खानकाह उर्दू से आपकी खिदमत में हाज़िर। और ये अज़मुर्शद उर्दू, ये लेक्चर जो है उससे पहले काफ़ी दफ़ा जो है वो किताबी शक्ल में मौजूद है, डिफरेंट जो है वो एरियाज़ पे मौजूद है, लेकिन इसको जो है वो ख़ास तौर पे बताया गया। ये मेरे पास इस वक्त है जी आफाक सन सीरीज़ और चारम है और सफ़ा नंबर है 75। तो इसमें मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट की गई है कि सर इसको क्लास 4 की हद तक जो है वो कैसे टैकल करना है, तो उसको थोड़ा सा जो है ना वो हमें कवर अप कर दें, तो हम उसी को जो है वो आज करने लगे। इसमें सफ़ा नंबर 75 के ऊपर जो है वो बाद से निकले बाद पहले हो चुका है और कवायद सीखे। इसमें है जी फ़ेल अमर। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें, तेज़ तेज़ चलो, सफाई का ख्याल रखो। ऊपर दिए हुए जुमलों में किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, ऐसे जुमले में जिन में किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा हो उसे फ़ेल अमर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इशू है ना कि जो है वो इसको हुक्मिया जुमला भी कहते हैं, इसको फ़ेल अमर क्यों कहते हैं? एक तो रीज़न ये है कि ये हमारे पास जो है वो अरेबिक से ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आई है। तो अरेबिक के अंदर जो है वो फ़ेल अमर का मतलब होता है हुक्म। फ़ेल अमर का क्या मतलब होता है? हुक्म, यानी जो है ना वो ऑर्डर करना। इन ऑर्डरिंग जो सिचुएशन होती है ना इंग्लिश के अंदर, तो उसको जो है वो उर्दू में हुक्मिया जो है वो हालत भी बोलते हैं, यानी हुक्मिया। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी ख़ास तौर पे, एक इस्तिलाह ख़ास तौर पे अरबी से जो हमारे पास वारद हुई है उर्दू के अंदर, वो है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर का सादा सा तर्जमा है हुक्मिया जुमले। यानी 4th क्लास के बच्चे को आप क्लास में खड़ा करें और उसको कहें बेटा जब आप मुझसे जो है वो या मैं आपको क्लास से बाहर जाने का जो है ना वो ऑर्डर कर रही होती हूँ, या माफ़ी का खासगार हूँ, या हुक्म दे रही होती हूँ या दे रहा होता हूँ, तो ये जो हालत होती है इसको फ़ेल अमर कहते हैं। फ़ेल अमर के साथ आप सिर्फ हुक्मिया जो है वो जुमले का लफ्ज़ जो है वो या इस्तिलाह दाखिल कर लें तो बच्चे को जो है ना बड़ी आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अब ये इसका जो है वो ऑपोजिट है, इसका मुखालिफ है, इसका जो है वो मुतज़ाद है, इसकी ज़िद है। वो क्या है? फ़ेल नहीं। अब नहीं जो है हमारे यहाँ जो नहीं इस्तेमाल होता है एग्जैक्टली अरेबिक के अंदर वो नहीं है, निहा अनहो जो है वो निहायतन उसी से है, यानी जिसके अंदर मना का जो है वो उनसर पाया जा रहा हो ना, मना का उनसर पाया जा रहा हो ख़ास तौर पे, ये ज़हन में रख लें। तो दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। मिसाल के तौर पे झूठ मत बोलो, नमाज ना छोड़ो। अब इसमें ना जो है ना वो करने का उनसर पाया जा रहा है, उसमें करने का उनसर पाया जा रहा था। उसमें आप हुक्म दे रहे थे कि ये काम करो, क्लास में दाखिल हो जाओ, ग्राउंड में दाखिल हो जाओ, मैदान में दाखिल हो जाओ, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो प्रैक्टिकल लैब के अंदर यानी लेबॉर्ट्री के अंदर दाखिल हो जाओ, ठीक है। कमरा फ़नून के अंदर दाखिल हो जाओ। ये चीज़ आप जो है वो उसके अंदर तफसील से जो है वो बयान कर रहे थे, और यहाँ पर अब आप उसको रोक रहे हैं। तो मैदान में दाखिल मत हो, अभी क्लास का वक्त है, अभी लेक्चर का वक्त है, अभी पढ़ाई का वक्त है, अभी टेस्ट का वक्त है, मुनाक़शा का वक्त है, अभी जो है वो आपका जो है वो ग्राउंड में जाने का वक्त नहीं है। तो ऊपर दिए हुए जुमलों में से किसी काम के करने से मना किया जा रहा है या किसी काम से रोका जा रहा है, ऐसे जुमले जिनमें किसी काम से मना किया जा रहा हो उन्हीं फ़ेल नहीं कहते हैं, ठीक है। अब फ़ेल नहीं के अंदर जो है ना वो मनाही जुमले भी कह सकते हैं, ठीक है। मनाही यानी यही जो मीम नून अलिफ नून हे लाहौरी और छोटी है, ठीक है। और जो है वो रोकथाम के लिए जो है ना इस्तेमाल होने वाले जुमले ये भी आप बोल सकते हैं, जिससे बच्चे को जो है वो चूँकि क्लास चाहरम है तो मुतरादिफ़ात का इस्तेमाल जो है वो बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, और मुतरादिफ़ात जितने ज़्यादा आप कवर करेंगे उतने ज़्यादा उनको जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा भी होगा और उतना ज़्यादा वो इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। ये ख़ास तौर पे जो है ना वो आप इसको ज़हन में रख लीजिए। और इसके बाद जो ज़रूरी और अहम तरीन चीज़ है पहले उसको जो है ना वो जानिए। अब यहाँ पर जो है फ़ेल अमर के जो है वो जुमले दिए हुए हैं, ज़्यादा पानी पियो और ज़्यादा पानी पियो, रोज़ाना खेला करो, पंखा चलाओ,
क्लास में दाखिल हो जाओ, इस तरह के जितने भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे के सारे जुमले जो है वो फ़ेल अमर पर या हुक्मिया जुमलों पर जो है ना वो मुश्तमिल हैं। इसी तरह फ़ेल नहीं की तरफ आ जाते हैं तो इसमें है अलमारी मत खोलो, उस्ताद का दराज मत खोलो, दफ्तर के अंदर दाखिल मत हो, झूले पर मत बैठो, ग्राउंड मत जाओ, मैदान में दाखिल मत हो, आइसक्रीम मत खाओ। और इसी तरह जो है वो इसके अंदर अब ये हमारा जो है ना वो सेगमेंट 6 था। उसके बाद सेगमेंट 7 है दैट ज़ैल जुमलों को ज़माने के लिहाज से अब तब्दील करें। अच्छा, यहाँ पर जुमला है ज़ारा वक्त पर सोती है, अब इसको फ़ेल माजी में लेकर जाना है तो ये हो जाएगा ज़ारा वक्त पर सोई। अब यहाँ पर चूँकि ये चीज़ आ गई है कि जो है ना वो हमने माजी का जो है ना वो मज़ा का हमने माजी का गुज़रे हुए जो हालत है उसको जो है ना वो बयान करना है। तो ज़ारा वक्त पर सोती है ये हमारा मुस्तकबिल है या मुज़ारे है। तो अरबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि वहाँ से ये सारी चीज़ आई तो उर्दू के अंदर ये हमारा जो है वो मुतलक भी हो सकता है। तो हमने इसको माजी में लेकर जाना है तो माजी के लिए ये क्या हो जाएगा, ज़ारा वक्त पर सोई। जुमला कैसे दुरुस्त होगा, ज़ारा वक्त पर सोई। और इसी तरह दूसरा जुमला है मियाँ मिट्ठू चूरी खाता है, तो इसका फ़ेल माजी बन जाएगा मियाँ मिट्ठू ने चूरी खाई, मियाँ मिट्ठू ने चूरी खाई। अब इसी तरह यहाँ पर अगले जुमले में हमने इसको फ़ेल हाल करना है, हम चिड़ियाघर जाएंगे, हम चिड़ियाघर जाते हैं, हम चिड़ियाघर जाते हैं। और इसी तरह डाकिया ख़त पहुँचाएगा, डाकिया ख़त पहुँचाता है, ता है ती है आ जाना उसके अंदर, वो पहले भी बताया हुआ है। अच्छा, अब हम अगले जुमलों के अंदर जो है ना इसको मुस्तकबिल बनाएंगे। तो मुस्तकबिल के अंदर जो है वो हमने क्या चीज़ करनी है, मुस्तकबिल के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे देखिए कि बच्चों ने फ़ुटबॉल खेला, इसका मुस्तकबिल हम करेंगे तो मुस्तकबिल में जाकर हो जाएगा बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, गागी गे आ जाता है, सीधा सा उसके जो है ना वो फार्मूला है। सलमा ने कपड़े सिलाई किए तो इसका हो जाएगा सलमा कपड़े सिलाई करेगी, सलमा कपड़े सिलाई करेगी। अब हम इसको मैं जो है ना वो फ़ेल मजहूल की तरफ या पैसिव वॉइस की तरफ अभी नहीं जाने दूंगा। और इसके दो पॉइंट जो हैं, एक जो लफ्ज़ों का खेल है वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। सरेदस्त ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं इब्राया साजा यहाँ पर दिया हुआ है कि जी सवाल नंबर 4 में दिए हुए सवालों के जवाब पहले बच्चों से ज़ुबानी सुने, बाद अज़ां कापी में लिखवाएं। ये चीज़ तो मतलब इजी जो है ना अंडरस्टूड है, इसमें कोई दकीका फरोगुजाश नहीं है या इतना अदक काम नहीं है। जमात को 4 ग्रोहों में तकसीम करें, 3 ग्रोहों को सवाल नंबर 5 में दिए हुए मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दें। बाद अज़ां हर ग्रोह जमात के सामने अपने ख़यालात का इज़हार करें। चौथे ग्रोह को तीनों ग्रोहों की गुफ्तगू सुनकर उसका तनकीदी जायज़ा लेकर उसकी खूबियाँ बताने को कहें। अब ये जो 5वां है कि सुबह की सैर सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने लगा हूँ क्लास 4 के एतबार से। अज़ीज़ तलबा, सुबह की जो है वो सैर वो सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सैर पर जाते हैं तो उससे आपके आज़ा हरकत में आते हैं, आज़ा की हरकत में आने से आपका निज़ाम दुरुस्त होता है, कोलेस्ट्रोल कम होता है और उसके बाद जो निज़ाम दौरान खून वो आपका ठीक होता है, फ़िशार कल्ब बेहतर होता है। ये जितने अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए इनको आप जो है वो बेऐन ही या एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर लें। तो ये बेसिकली एक ब्लड प्रेशर की उर्दू है, एक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की उर्दू है और एक जो है वो कोलेस्ट्रोल, हमारे यहाँ अब कोलेस्ट्रोल के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ 2 से 3 जुमले आपने और ऐड करने हैं और वो दाखिल ये करने हैं कि सैर पर जाते हुए हम जब सैर कर रहे होते हैं तो हड्डियां मजबूत होती हैं। जिस्म जब कोई भी मुशक्क़त उठाता है तो उससे जिस्म के अंदर ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा मुशक्क़त उठाने की अहलियत पैदा होती है। अहलियत, इसको अहलियत पढ़ दिया जाता है जो कि गलत उलाम हो चुका है। अहलियत दुरुस्त लफ्ज़ है। तो आगे फिर आप अपने जो है ना वो स्कूल के माहौल के हिसाब से देख लीजिए कि आपने इसको जो है ना वो कैसे पढ़ाना है या इसकी क्या तरतीब आपने जो है ना वो बनानी है। और ये हमारा जो है वो आज हमने सफ़ा नंबर मुझे ज़रा
اس کو ریپیٹ کر لینے دیں تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ جی ہم نے آج صفحہ نمبر 75 صفحہ نمبر 76 صفحہ نمبر 77 کے جو ہے وہ جز ہشتم تک یعنی 8th سیگمنٹ تک آج ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حل کیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے ساتھ بقیہ حصہ اس کو حل کریں گے اور میں وہ انشاءاللہ العزیز تفصیل سے آپ کو بورڈ پر جو ہے وہ سمجھاؤں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. جانے سے پہلے آپ کو تمام جو ہے وہ چینلز کا تعارف کرواتا چلوں. خانقاہ اردو از مرشد اردو یہ قومی زبان کے فروغ اور قومی زبان کے نفاذ کے لیے ہمارا چینل ہے، اور اسی طرح جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام یہ ہمارا چینل درسیات کے لیے، منطق کے لیے، فقہ کے لیے، اصول الفقہ کے لیے ہے. اور مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا یہ چینل ہمارا جو ہے وہ انگلش سروسز کے لیے ہے، اسپوکن انگلش کے لیے ہے، جو ہے نا وہ لینگویج ٹریننگ کے لیے ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. جانے سے پہلے وہی گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for